यार कितना लकी है यार, वो उसको एम्स दिल्ली मिल गया, यार वो कितना लकी है, उसे कोई भी कॉलेजेस मिल सकते हैं, इंडिया का जो कॉलेज बोलेगा वो कॉलेज मिल जाएगा, इतना सही रैंक आया यार, इतना लकी इंसान कोई होना चाहिए। तो क्या ये सारी बात लक की है? और अगर लक की है तो आप लक कैसे पा सकते हैं, आप लकी कैसे बन सकते हैं, ये चीज मैं आपको इस सेशन में बताने वाला हूं। क्योंकि बेटा बहुत सिंपल सी बात है, हार्डर यू वर्क लकीयर यू विल। तो ये आपको अगर लकी होना है, अगर आप चाहते हैं कि ये लक आप लोगों के पास भी आ जाए, तो यू हैव टू वर्क हार्ड। और अब हार्ड वर्क कैसे करना है और एक टीचर आपसे हार्ड वर्क कैसे करवा सकता है, एक टीचर आपकी एफिशिएंसी कैसे बढ़वा सकता है, इस चीज का डिमॉन्स्ट्रेशन मैं आप लोगों को देने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। कितने सारे लोग यहां पर ड्रॉपर होंगे, कितने सारे लोग लास्ट ईयर भी पढ़े होंगे और कितने सारे लोग दूसरी जगह पर भी किसी टीचर से पढ़े होंगे। लेकिन मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूं कि अगर आप चाहें तो अभी से आप अपना जो भी एफिशिएंसी वो चीज बढ़ा सकते हैं। अगर आप यूट्यूब के स्टूडेंट हैं, अगर आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं, अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट और अगर आप 2025 में नीट देने चाह रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा ये वीडियो होने वाला। मैं आपको सारे स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर देने वाला हूं। मेरा नाम है अनुपम उपाध्याय, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अनअकैडमी नीट के इस चैनल पर, और मैं आपको यहां पर फिजिक्स पढ़ाता हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बेटा सैंडमैन मेथड से। तो सैंडमैन मेथड का नाम क्या है? सैंडमैन मेथड में एक एक तरह के बेटा मैं आपको 5 स्टेप बताने वाला हूं, जिसमें आप अपना पूरा की पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। आपको हमेशा, अगर आपने ये 5 स्टेप हर चैप्टर के लिए करे, तो यू विल फील कंप्लीटली कॉन्फिडेंट। ये 5 चैप्टर के बाद भैया एकदम पूरा प्रिपेयर कर लिया, पूरा केक बन गया, बट चेरी ऑन द टॉप वाली बात कैसे आएगी कि मेरा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, व्हाट शुड आई डू, जिससे मेरा ये जो पूरा की पूरा सीन है ये एकदम बहुत अच्छे से सॉर्टेड हो जाए, मैं इस पे एकदम क्या बोलूं कि फिनिशिंग टच भी दे दूं। तो वो चीज कैसे होगी, तो वो भी मैं आखिरी में, सबसे आखिरी में आपको बताने वाला हूं कि क्या एक ऐसी चीज है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आ गई सेशन। सेशन में भी आप लोगों को क्या करना है बेटा, सेशन में अंडरस्टैंडिंग पूरी होनी चाहिए आपके लिए। तो भैया सेशन में जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है उसके लिए आपको सेशन के लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए, कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो पता ही हमें सेशन लेना है, लेकिन सेशन भी आपको जब लेना है तो अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ सेशन का डिवीजन आप लोगों को पता होना चाहिए। मतलब तो मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा क्या है। तो ठीक है बेटा, यहां पर देखिए सेशन लेने की 2 जगह हैं। या तो आप प्लस क्लासेस पे ले सकते हैं, जैसे हमारा अनअकैडमी में प्लस प्लेटफॉर्म लगता है, या फिर आप यूट्यूब पे ले सकते हैं। यूट्यूब पे आपको लेना, तो इसी चैनल के यूट्यूब पे आप जब यहां जाएंगे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जैसे ही आप टैप करेंगे तो आपको पूरे जितने भी हमारे सेशंस हैं, हर चैप्टर हर टॉपिक पे जो सेशंस हैं वो आपको बहुत अच्छे वन शॉट्स लेक्चर वाइज सब तरह के सेशंस आपको यहां पर इस जगह पर मिल जाएंगे। तो सेक्शन जो आपके सेशन है वो कहां से लेने हैं आपको क्लियर है, किस सेक्शन में आपको मिलेगा? तो यूट्यूब पे यहां मिल जाएगा, प्लस कोर्स में आपको प्लस कोर्स खरीदना पड़ेगा। वो कहां से खरीदना वो लास्ट में बताऊंगा। इसके बाद अगर अगली चीज कि बेटा आपके पास सेशन का डिवीजन बहुत प्रॉपर होना चाहिए। कैसे डिवीजन प्रॉपर होना चाहिए, तो आप जरा यहां पर देखेंगे तो मैंने यहां पर बाहुबली, महिष्मति और सेना, ये 3 हिस्सों में पूरे चैप्टर को डिवाइड कर दिया। क्या आप देख रहे हैं? इसके अलावा मैंने हर चैप्टर हर सेक्शन को भी, जैसे बाहुबली वाला सेक्शन है उसको भी मैंने यहां पर पूरा बाहुबली के पार्ट डिवाइड करे, फिर महिष्मति का यहां पर डिवाइड करा, सेना का मैंने यहां पर डिवाइड करा। क्या आप समझ रहे हैं? देखिए तो ये बाहुबली, महिष्मति, सेना, बाहुबली के अंदर जो जो पॉइंट्स आ रहे हैं, क्या आप देख पा रहे हैं? ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने यहां पर डिवाइड करे हैं। एवरी सिंगल वन ऑफ यू गाइस गेटिंग इट? तो सारे पॉइंट मैंने यहां पर डिवाइड करे। इसके बाद महिष्मति के पॉइंट यहां पर डिवाइड करे और सेना के पॉइंट यहां पर डिवाइड करे। अब किसी प्राणी को जब मैंने पूरा लेक्चर पढ़वा दिया है, सारा सब कुछ समझा दिया है, तो उसे सिर्फ क्या सोचना है? उसे बेटा ये देखना है, 3 पार्ट है मेरे चैप्टर में, उसे देखना है कि भैया ये है, और यहां से उसे ये 5 पॉइंट याद करने हैं, 6 पॉइंट ये वाले पढ़ने और 7 पॉइंट ये पढ़ने। इतने में उसका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि उसे याद आ जाएगा कि भैया हाँ ये बाहुबली, महिष्मति, सेना है। इसमें भैया यहां पर सबसे पहले बताया था व्हाट इज चार्ज, फिर उसके बाद वेयर इज द चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फोर्स। ये सारी बातें जब चीकू भैया ने बताई चुके हैं, सारी की बातें यहां पर समझा रखे हैं, तो यहां से एक एक पॉइंट पढ़ पढ़ के उसका पूरा पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा है या नहीं। तो अगर आप ऐसे पढ़ रहे हो तो आपको बेटा कोई भी नहीं रोक सकता। दोनों चीज पढ़ने के तरीके भी बता दिए, कहां से पढ़ना है और कैसे डिवाइड करके पढ़ना है। ये आपका चैप्टर पढ़ते समय ही बेटा डिवाइड एंड रूल हो जाएगा। ठीक है, तो सेशन कंप्लीट हो गया। सेशन कंप्लीट होने के बाद आपके पास सेकंड चीज आती है नोट्स। जब आपके नोट्स बन रहे हैं तो नोट्स भी आपको इसी तरह से डिवाइड करके बनाना है। नोट्स में डिटेल नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है और फॉर्मूला शीट्स बनानी है। ठीक है, तो नोट्स में 3 तरह की चीज के क्या काम है। एक तो नोट्स आप लेक्चर करते समय, आप लेक्चर लेते समय आप नोट्स बनाएं। कुछ लोग सोचते हैं मैंने पास पिछले साल के रखे हैं, मेरे पास वहां के रखे हैं, मैंने खरीद लिए हैं। बेटा नोट्स, अगर आप एक लेक्चर ले रहे हो और आप नोट्स नहीं बना रहे, मतलब आप अपने आप को मूर्ख बना। आप जो सुनते हो वो आपका मुश्किल से 5% रिटेन होता है, पर जो आप लिखते हो आपका 20 से 25% तक रिटेन हो जाता है। और जब आप रिवाइज करते हो तब जाके हर बार रिवीजन में आपका 20-20, 25-25% एक्स्ट्रा
ज़्यादा होता है। तो जब बेटा आप नोट्स पढ़ेंगे, पूरा लिख लेंगे और जब आप उसको बार-बार रिवाइज़ करेंगे, तब आप मल्टीपल रिवीजन के बाद उसे 100% रिटेन कर पाएँगे। तो दिस शुड बी योर अप्रोच। आपको बेटा नोट्स हमेशा बनाने हैं, भले ही कुछ भी पढ़ रहे हो। मैं तो इनफैक्ट कोई यूट्यूब वीडियो देख रहा हूँ ना अच्छा वाला, जैसे मैंने कोई कुकिंग का वीडियो देख लिया लेट्स सपोज, या फिर कोई मैं सिंपल सा टेक का वीडियो भी देख रहा हूँ कि मुझे कोई चीज़ काम करना है, तो मैं उसमें नोट्स बनाता हूँ। मैं कोई फोटोशॉप लेट्स सपोज सॉफ्टवेयर सीख रहा हूँ, तो बेटा मैं उसका भी नोट्स बनाता हूँ, प्रॉपर नोट्स बनाता हूँ, वीडियो देखने पर भी। मेरे पास एक डायरी है, उसमें मैं नोट्स बना देता हूँ। ठीक है? उससे मेरा रिटेंशन ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इट हेल्प्स, इट रियली हेल्प्स, आप मानो या ना मानो। इनफैक्ट अगर मैं ये इस तरह का स्ट्रैटेजी वीडियो देख रहा होता, तो मैं इसका भी नोट्स बना रहा होता, क्योंकि वो नोट्स के बाद मुझे याद रहेगा, अच्छा सैंडमैन मेथड है। और मैंने सैंडमैन क्यों नाम रखा? मैं तो कुछ भी नाम से बना देता। सैंडमैन क्यों नाम रखा? ताकि तुम्हें याद रह जाए, ताकि जब तुम करो तो अच्छा मेरा सेशन है, इसके बाद बेटा मेरा इसके बाद क्या हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा, इसके बाद मेरा डीपीपी हो जाएगा अगला वाला पोर्शन। ठीक है? तो सबसे पहली बात, आपका सैंडमैन में ये जो नोट्स है, तो नोट्स आपने बनाए, बढ़िया डिटेल नोट्स बनाए। शॉर्ट नोट्स बनाए। शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या कि आपके लेक्चर में बहुत सारी चीजें हो गई, बहुत बड़ा चैप्टर हो गया, लेकिन शॉर्ट नोट्स आप 1 2 3 पन्ने में बना देंगे, जिसमें आपके सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट, और इसके अलावा आपके पास कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको पूरा रिवाइज कर देंगे शॉर्ट नोट्स में। ठीक है? शॉर्ट नोट्स में एक और खास बात होती है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो शॉर्ट नोट्स बगल में लेकर के बैठिए, ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स लिखे रहें। फिर इसके बाद जब आप आगे जाकर के एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तो उसमें आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी। आप आगे जाके टेस्ट देंगे, तो आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी। आप आगे जाके कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कोई बुक में, मटेरियल में, तो आपको वहां कोई मटेरियल के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो ला करके भी आप शॉर्ट नोट्स में डाल सकते हैं। तो शॉर्ट नोट्स का ये पर्पस होता है कि आपको जो भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो ला ला करके आप शॉर्ट नोट्स में डाल सकते हैं, ताकि जब बाद में आप रिवाइज करें, तो जितनी आपने नई चीजें सीखी हैं, जितनी आपने लेक्चर में सीखी है, जितनी आपने क्वेश्चन से खुद को सिखाई हैं, वो सारी चीजें आपके शॉर्ट नोट्स में रखी रहें। तो शॉर्ट नोट्स इज द बेस्ट एंड द परफेक्ट थिंग। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने? शॉर्ट नोट्स बेटा आपके हमेशा बनते रहेंगे। शॉर्ट नोट्स विल बी लाइव, अलाइव, वो जीवित रहने वाले, वो हमेशा आपके लिए कंटिन्यूअसली डेवलप होते रहने वाले हैं। आर यू गाइज गेटिंग इट? इसके बाद तीसरी चीज आती है फॉर्मूला शीट। जब शॉर्ट नोट बना लिए, तो फॉर्मूला शीट का क्या काम? बेटा फॉर्मूला शीट भी बहुत काम की चीज हो जाती है। अगर आप देखें फॉर्मूला शीट में सिर्फ क्या रहते हैं, पूरे पूरे फॉर्मूला लिखे रहते हैं, कोई नोट्स नहीं, कोई इधर उधर की बातें नहीं, सीधा सीधा फॉर्मूला। क्योंकि जब आपको पता है कि क्वेश्चन में फॉर्मूला लगने वाला है, तो इस चैप्टर में ये काम के फॉर्मूले, तो वो सारे फॉर्मूले किसमें लगे हुए रहते हैं? फॉर्मूला शीट में। तो शॉर्ट नोट अलग चीज है, उसमें सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ भी चीज होती है। और फॉर्मूला शीट में एक पेज होता है, छोटा सा पेज होता है, उस चैप्टर के जो भी 5 6 फॉर्मूले हैं, वो सारे फॉर्मूले वहां पर लिखे होते हैं। 20 फॉर्मूले, तो 20 फॉर्मूले वहां पर लिखे होते हैं, और कुछ भी नहीं लिखा होता, फिर फॉर्मूले लिखे होते हैं। क्यों? क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है, क्वेश्चन सॉल्व करते समय फॉर्मूला याद नहीं आता, कॉन्सेप्ट पता है, सारी चीजें पता है, लेकिन फॉर्मूला याद नहीं आ रहा। तो फॉर्मूला याद करने के लिए शॉर्ट नोट्स के भी 3 पेज क्यों बनाओ? आपके पास एक फॉर्मूला शीट है, उस फॉर्मूला शीट में सारे फॉर्मूले लिखे हो। दैट विल बी द बेस्ट थिंग। समझ रहे हो बेटा? और अगर आपने छोटा छोटा कर रखा है, तो 5 6 चैप्टर के एक ही पेज पे आ जाएंगे। आर यू गाइस गेटिंग इट? तो भैया फॉर्मूला शीट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ यू आर सॉल्विंग द सम क्वेश्चन, और आपको चाहिए कि हाँ भैया मेरे पास फॉर्मूला शीट है, उससे देख लिया। तो आपको तीनों चीज का डिफरेंस भी क्लियर होना चाहिए। अगली चीज यहां पर आती है डीपीपी। अब डीपीपी क्या है कि भैया आपने लेक्चर कर लिया, आपने शॉर्ट नोट बना लिए, नोट बना लिए, फॉर्मूला शीट आपके पास रेडी है। अब आप क्या कर रहे हैं? अब आपको चेक करना है खुद को। मतलब आपको बेटा पहले आपने किसी और को मैंने आपको लेट सपोज तलवारबाजी करते सिखा दिया, अब आपको खुद भी तो करके देखना कि मुझसे तलवारबाजी हो रही है नहीं, तो फिर आप डीपीपी सॉल्व करेंगे। इट्स नॉट कि एग्जाम हो गया आप लोगों का, आपको सीधे वहां पर प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या करेंगे डीपीपी में? सबसे पहले आप क्या करेंगे बढ़िया, डीपीपी जब सॉल्व करेंगे, तो यू विल सॉल्व द डीपीपी विद टाइमर। आधा घंटे में सॉल्व करूंगा, आधे घंटे में मुझे हर क्वेश्चन को अगर 5 मिनट देना है, तो मेरे आधा घंटे में बेटा कम से कम 6 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। ओके एवरीवन, तो 6 क्वेश्चन कर लूंगा मैं आधे घंटे में। फिर आप देखिए अगले, और अगर आपको 4 मिनट 3 मिनट जैसा भी आप डिसाइड करेंगे, यार मुझे 10 क्वेश्चन करने हैं या 20 क्वेश्चन करने हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट, डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक, आप वहां पर टाइमर लगाकर डीपीपी सॉल्व करेंगे। डीपीपी जब सॉल्व करेंगे, तो आपको बेटा शॉर्ट नोट्स या फिर अपनी फॉर्मूला शीट को बगल में रख के चलना है। ठीक है? शॉर्ट नोट और फॉर्मूला शीट को बगल में रख के चलना है। फिर आप क्या करेंगे, डीपीपी सॉल्व करेंगे, एकदम से आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा है, तो आप उस समय क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स या फॉर्मूला शीट की मदद ले लें। क्लियर है? आगे बढ़ जाएंगे, तब भी आपसे कॉन्सेप्ट सॉल्व नहीं हुआ, छोड़ो, आगे बढ़ जाओ। फिर आप क्या करेंगे बेटा, फिर आगे बढ़ते जाएंगे, जहां आपको फॉर्मूला याद नहीं आया, कॉन्सेप्ट याद नहीं आया, शॉर्ट नोट्स की मदद ले ली। कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा, शॉर्ट नोट्स में लिखा हुआ है, फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, फॉर्मूला शीट में लिखा हुआ है, पढ़ते आगे बढ़ते जा रहे हैं, और आखिरी में जब आप नीचे पहुंचेंगे, 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट, आधे घंटे, जितनी भी देर का टाइमर है, उतनी देर में आपने उतने क्वेश्चन अचीव कर लिए। आप उन क्वेश्चंस के आंसर मैच करेंगे, आंसर मैच करने के बाद सॉल्यूशंस देखेंगे, सॉल्यूशन देख के आपको समझ में आएगा, अच्छा ये तो ऐसे होने वाला था। फिर आपको अगर सॉल्यूशन में कोई नई चीज पता चलती है जो आपके फॉर्मूला शीट में नहीं लिखी है, शॉर्ट नोट में नहीं लिखी, तो वो शॉर्ट नोट में लिख लेंगे।
ऐसे करके आपके शॉर्ट नोट डेवलप। समझ गए बेटा? फॉर्मूला शीट कुछ इस तरह की दिखती है। अगर आप हमारे साथ हैं, हमारे मेंटरशिप ग्रुप में हैं, हमारी क्लासेस में हैं, तो इस तरह के फॉर्मूला शीट मैं आपको हैंड रिटन प्रोवाइड करवा देता हूं। आप देख रहे हैं बेटा, इसमें सारे के सारे फॉर्मूले, सब कुछ चीजें लिखी हुई है। दिस इज जस्ट फॉर्मूला शीट, इट्स नॉट शॉर्ट नोट्स। यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले हैं। आप देखेंगे सिर्फ फॉर्मूले यहां पर लिखे हैं। दिस इज अ होल कंप्लीट फॉर्मूला शीट। गॉट इट एवरीवन? हर एक प्राणी की बात को समझ पा रहा होगा। अब अगली बात आती है डीपीपी के बाद, मटेरियल। मटेरियल में क्या सॉल्व करना है? तो बेटा देखिए, डीपीपी आपने सॉल्व कर ली, वो डीपीपी मैं आपको दूंगा। जैसे आप मेरी क्लासेस में हैं, अगर आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं बेटा, तो आपको डीपीपी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, अनुपम उपाध्याय ऑफिशियल करके है, t.me/चीकू भैया के नाम से आपको मिल जाएगा। और इसके बाद एक और चीज यहां पर, अगर आपको मटेरियल चाहिए तो बेटा मटेरियल आप कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए, आप अनअकैडमी के बैच में है, आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लिया है, तो आपको ये वाला मटेरियल कहां पे मिलता है? आपके घर पे डिलीवर हो जाता है। अगर नहीं हो रहा आपके पास, कोई और कोचिंग का मटेरियल आप लोगों को चाहिए कि नहीं भाई, मुझे तो कोई और मटेरियल चाहिए। अगर मुझे कोई और मटेरियल चाहिए तो फिर मुझे क्या करना होगा? अगर मुझे कोई और मटेरियल चाहिए तो आप बेटा जो भी आपके पास मटेरियल है, आप वो मटेरियल को पढ़िए, आप उसी मटेरियल से क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि वो ट्रस्टेड मटेरियल है। पुराना मटेरियल होना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, मटेरियल में आप रेफरेंस बुक करना चाहते हैं कि भैया मेरे मटेरियल के सारे क्वेश्चन मुझसे हो गए। कंडीशन क्या है रेफरेंस बुक लेने की? कि मेरे मटेरियल के सारे क्वेश्चन मुझसे हो गए, तो मैं वो बुक लेना चाहता हूं। ठीक है, पहली बात। सबसे पहली बुक आई एमटीजी। अगर आपने मटेरियल सॉल्व करा है और आपको चाहिए कि मुझे और थोड़े अच्छे लेवल के 100 क्वेश्चन करने हैं, तो एमटीजी ले लीजिए, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। पर आपके पास अगर मटेरियल नहीं है, आप कोई कोचिंग का मटेरियल फॉलो नहीं कर रहे, तो आपको ज्यादा क्वेश्चन चाहिए हो, तो ज्यादा क्वेश्चन के लिए आप जाइए यूएसएस पे, मतलब ये जो यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर एररलेस जो होती है उस पे, या डीसी पांडे पर, ये दोनों बुक पर जाइए। इसके बाद होती है एचसी वर्मा। एचसी वर्मा एक ऐसी बुक है जो फिजिक्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन बेटा उस बुक को आप पूरा नीट के लिए डिपेंडेंट होकर के नहीं पढ़ सकते। तो चीकू भाई फिर एचसी वर्मा पढ़ने का फायदा क्या है? नहीं बेटा, बिल्कुल कोई फायदा नहीं। लेकिन एचसी वर्मा में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, बेहद अच्छे। तो क्या मैं आप लोगों को एचसी वर्मा पढ़वा सकता हूं? तो हाँ बेटा, उसकी एक सीरीज है। यहां से मैं आप लोगों को क्या करूंगा, बुक मंथन करके मैंने एक सीरीज लॉन्च करी है। तो आप देखेंगे बुक मंथन में मैं सारे के सारे चैप्टर्स, जितने चैप्टर हो सकते हैं, जितने आप लोग सपोर्ट करेंगे मुझे कि नहीं यार ये सीरीज अच्छी चल रही है, सब कुछ बढ़िया है, तो अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, मैं बेटा पूरी कंटिन्यू करना चाहता हूं, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ही कंटिन्यू होगी। अब यहां पर क्या होगा, बुक मंथन में मैं सारी की सारी जितनी हो सकती है उतनी सारी चीजें आप लोगों को यहां पर बुक मंथन के अंदर बताने वाला हूं। एचसी वर्मा के सारे छोटे छोटे आधे आधे घंटे के सेशन होंगे, इसमें मैं पूरा की पूरा एचसी वर्मा आप लोगों को बता दूंगा। आखिरी चीज हो गई एनसीईआरटी रीडिंग, कि भैया मैंने पूरा पढ़ लिया, भैया सेशन लगा लिया, नोट लगा लिया, डीपीपी में मैंने प्रैक्टिस कर ली, डीपीपी में 100-150 क्वेश्चन मैं देता हूं, वो वाले क्वेश्चन की मैंने प्रैक्टिस कर ली, मटेरियल में मैंने इतनी सारी बुक लगा ली, आखिरी में आ गया भैया मेरा एनसीईआरटी रीडिंग। क्या मुझे एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है? हाँ भाई, एनसीईआरटी से जो कॉन्सेप्ट बनते हैं बेटा, मैं खुद बता रहा हूं कि इनफैक्ट आई एम अ टीचर, जब मैं एनसीईआरटी रीड करता हूं, एक दो चीज तो मुझे ही बार बार, जितनी बार जैसे एक मूवी देखते हैं तो बार बार देखते हैं तो आपको रियलाइज होता है ना, तो एनसीईआरटी पढ़ने से मेरा ही वो चीज मुझे पता थी, लेकिन नए पर्सपेक्टिव से देखने को मिला। तो पर्सपेक्टिव बहुत बनाती है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी इज वेरी गुड बुक, और इसकी रीडिंग आप करोगे तो जान निकल जाएगी। तो इसलिए मैं एनसीईआरटी की रीडिंग भी करवा रहा हूं। तो मैं बेटा आपको लेक्चर दे रहा हूं, मैं आपको डीपीपी दे रहा हूं, डीपीपी का मैं डिस्कशन करवा रहा हूं अपने प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद बेटा मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी रीडिंग, और अब यहां पर एक और बात है कि एचसी वर्मा भी सीरीज लॉन्च हो रही है, एचसी वर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो रहे हैं। तो इतनी चीज आप सब लोगों ने कर ली। तो आखिरी जो स्टेप मैंने आपको बोली थी, अब क्या बचा? अब बचा टेस्ट और उसका एनालिसिस। अगर आप चाहते हैं टेस्ट और उसका एनालिसिस कैसे करें, उस पर एक वीडियो बनाना है, तो मैं आपको डेफिनेटली एक वीडियो देने वाला हूं। आप यहां पर कमेंट कर दीजिए, और उस कमेंट को जितने ज्यादा लाइक आएंगे वो वाली चीज पर वीडियो बनने वाला है, पहली चीज। दूसरी चीज कि आप कौन सी ऐसी बुक है जो चाहते हैं कि मैं आपका बुक मंथन टॉपिक में अगली लाऊं, वो चीज का कमेंट कर दीजिए। और तीसरी चीज, आपको कौन सा चैप्टर चाहिए जो किसी बुक का मुझे करना है, तो वो चैप्टर आपका फेवरेट चैप्टर या जो आपका चैप्टर कमजोर है, ये चीज का नाम कमेंट कर दीजिए। क्लियर है गाइस? और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि भैया हमारे बैचेस के बारे में जानना, तो पहले 2-3 चीज है कि भैया यहां पर नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है कि अगर आप नीट 2024 के स्टूडेंट है तो अपना रैंक प्रिडिक्ट करवा सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है हमारा बैच, हमारे बैच में पढ़ना चाहते हैं, तो फिनिक्स प्रो में ज्वाइन कर सकते हैं। और टीम टाइटन, मतलब मैं, सीप मैम, आकांक्षा मैम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। इस पूरे के पूरे बैच में जो कोड लगने वाला है, जिस कोड की वजह से आपको यहां पे सब्सक्रिप्शन मिलेगा, वो कोड है ANUP। ठीक है बेटा? तो ANUP कोड अगर आप यूज करते हैं, ये वाला कोड, ये मेरा कोड है, ये यूज करते हैं, तो आपको जितने वो शॉर्ट नोट्स दिखाए थे और बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। प्राइस आप लोगों को पता ही है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बैच अभी जस्ट 2 दिन पहले शुरू हुआ। ठीक है बेटा? इसके अलावा आप अनअकैडमी प्रो, अगर आपको चाहिए नहीं मुझे तो ऑफलाइन पढ़ना है, तो ऑफलाइन भी अब हमारे पास अवेलेबल है। अनअकैडमी प्रो एक ऐसा फीचर है जिसमें आप बेटा ऑफलाइन का मजा ऑनलाइन के साथ ले सकते हैं। मतलब ऑफलाइन की रिवीजन क्लासेस, ऑफलाइन की बेटा आप प्रैक्टिस क्लासेस, ऑफलाइन के बेटा डाउट सॉल्विंग आप लोगों को मिल सकती है। क्लियर है?
बहुत अच्छे से आपको ऑफलाइन जा करके अवेलेबल कर सकते हो। क्लास आप मस्त ऑनलाइन लीजिए, हमारे साथ पढ़िए। क्लियर है भैया? इसके बाद अनअकैडमी के सेंटर पूरे दुनिया में, मतलब पूरे दुनिया मतलब पूरे अपने भारत में जगह-जगह पर हैं और वहाँ पर विज़िट होने पर आपको फ्री ईएलएफ बुकलेट मिल रही है। ज़रूर जाइए, एडमिशन लीजिए डेफिनिटली। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप यू गाइस हैव लाइक्ड द वीडियो। थैंक यू।